हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं लेके आया हूँ चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है समाजवाद, साम्यवाद और रूस की क्रांति। गाइस, ये क्लास 10 का सेकंड चैप्टर है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो मैं उसको बता दूं कि आपका एक भी क्वेश्चन जो है इसके बाहर नहीं पूछने वाला जितना मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है गाइज। और गाइज, मैं क्लास 10 का सभी सब्जेक्ट का वीडियो अपलोड करता हूं तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं क्योंकि इसी तरह का वीडियो मैं लाते रहता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? समाजवाद का जनक, गाइज ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। तो समाजवाद का जनक इंग्लैंड में किसे माना जाता है? तो आपका ऑप्शन है ए सेंट साइमन को, बी चार्ल्स फूरियन को, सी रॉबर्ट ओवन को, डी लुई ब्ला को। तो आपका सही ऑप्शन है फर्स्ट का सी रॉबर्ट ओवन को। गाइज हम लोग यहाँ पर जो है क को ए बोलेंगे, ख को बी बोलेंगे, ठीक है गाइज, क्योंकि क को बोलने में थोड़ी सी कठिनाई होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना हुई थी? आपका ऑप्शन है ए रूस में हुई थी, बी फ्रांस में हुई थी, सी जर्मनी में हुई थी, डी लंदन में हुई थी। तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, लंदन में हुई थी, यानी प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना लंदन में हुई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जाना जाता है? तो 1917 की पहली रूसी क्रांति आपका ऑप्शन है ए फरवरी की क्रांति के नाम से जाना जाता है, बी मार्च की क्रांति के नाम से जाना जाता है, सी अक्टूबर की क्रांति के नाम से जाना जाता है, डी नवंबर की क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो आपका सही ऑप्शन है थर्ड का ऑप्शन ए, यानी फरवरी की क्रांति के नाम से जाना जाता है 1917 की पहली रूसी क्रांति, ठीक है गाइज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किया, यानी किसने किया? आपका ऑप्शन है ए केरेंस्की ने, बी ट्रोट्स्की ने, सी लेनिन ने, डी स्टालिन ने। गाइज ये भी बहुत वीवीआई क्वेश्चन है गाइज, ठीक है। तो आपका सही आंसर है 4 का ऑप्शन सी लेनिन ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? आपका ऑप्शन है ए पीटर महान, बी अलेक्जेंडर प्रथम, सी निकोलस प्रथम, डी निकोलस द्वितीय। तो आपका सही ऑप्शन है फिफ्थ का डी निकोलस द्वितीय, यानी 1917 की रूसी क्रांति के समय किसका शासन था? निकोलस द्वितीय का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे? आपका ऑप्शन है ए लियो टॉल्स्टॉय, बी मैक्सिम गोर्की, सी लेनिन, डी कार्ल मार्क्स और एंगेल्स। आपका ऑप्शन है 6 का डी सही है, कार्ल मार्क्स और एंगेल्स। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे कार्ल मार्क्स और एंगेल्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था? गाइस ये भी बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। तो आपका ऑप्शन है ए लेनिन ने, बी ट्रोट्स्की ने, डी केरेंस्की ने, डी स्टालिन ने। तो आपका सही ऑप्शन है 7 का ए लेनिन ने, यानी अप्रैल थीसिस लेनिन ने तैयार किया था। आपका ऑप्शन ए सही है, लेनिन ने, ठीक है गाइज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। युद्ध और शांति, यानी इसको इंग्लिश में कहते हैं वॉर एंड पीस नामक पुस्तक के लेखक थे, यानी किसने इसकी रचना की थी? तो आपका ऑप्शन है ए प्लेखानोव, बी टॉल्स्टॉय, सी गोर्की, डी तुर्गनेव। तो आपका सही ऑप्शन है 8 का टॉल्स्टॉय, यानी युद्ध और शांति की रचना टॉल्स्टॉय ने की थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नई आर्थिक नीति, जिसको हम लोग इंग्लिश में या शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, नेप, का जन्मदाता था? आपका ऑप्शन है ए कार्ल मार्क्स, बी स्टालिन, सी लेनिन, डी ट्रोट्स्की। तो आपका सही ऑप्शन है 9 का क्या है, लेनिन। तो नई आर्थिक नीति का जन्मदाता लेनिन था, ठीक है गाइस, लेनिन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लाल सेना का गठन किसने किया था? तो लाल सेना का गठन किसने किया था? तो आपका ऑप्शन है ए जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने, बी जार निकोलस द्वितीय ने, सी केरेंस्की ने, डी ट्रोट्स्की ने। तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी ट्रोट्स्की ने, यानी लाल सेना का गठन ट्रोट्स्की ने किया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चेका क्या था? आपका ऑप्शन है ए सेना की टुकड़ी था, बी विशेष पुलिस दस्ता था, सी पादरी वर्ग था, डी श्रमिक वर्ग था। तो आपका सही ऑप्शन है 11 का ऑप्शन बी विशेष पुलिस दस्ता, यानी चेका विशेष पुलिस दस्ता था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 12 नंबर, लेनिन ने ब्रेस्ट-लिटोव्स्क की संधि 1918 किस राज्य के साथ
की, किस राष्ट्र के साथ की? तो आपका ऑप्शन है ए इंग्लैंड के साथ, बी फ्रांस के साथ, सी जर्मनी के साथ, डी इटली के साथ। तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी जर्मनी के साथ, यानी लेनिन ने ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि जर्मनी राष्ट्र के साथ की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व में साम्यवादी शासन की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई? ये गाइस बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। तो साम्यवादी शासन की स्थापना किस देश में सबसे पहले हुई? साम्यवादी शासन, तो आपका ऑप्शन है ए रूस में, बी जर्मनी में, सी चेकोस्लोवाकिया में, डी पोलैंड में। तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए रूस में। तो साम्यवादी शासन सबसे पहले रूस में हुई थी। ठीक है गाइज, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? गाइज आप लोगों को थोड़ा धुंधला दिखाई देता है, चलिए कोई बात नहीं, आप लोग ध्यान से देखिए। तो रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? तो आपका ऑप्शन है ए 1861 ईस्वी को, बी 1862 ईस्वी को, सी 1863 ईस्वी को, डी 1864 ईस्वी को। तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए 1861 ईस्वी को रूस में कृषक दास प्रथा का अंत हो गया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो आपका ऑप्शन है ए पीने का बर्तन, बी पानी रखने का मिट्टी का पात्र, सी रूस का सामंत, डी रूस का सम्राट। तो आपका सही ऑप्शन ऑप्शन डी रूस का सम्राट, यानी जार का मतलब होता है रूस का सम्राट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? आपका ऑप्शन है ए इंग्लैंड में हुआ था, बी जर्मनी में हुआ था, सी इटली में हुआ था, डी रूस में हुआ था। तो गाइस इससे बहुत सारे लोग को बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है। तो आपका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी है जर्मनी, यानी कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी हुआ था। ये भी बहुत वीवीआई क्वेश्चन है गाइस। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो हम लोग थोड़ी देर पहले पढ़ चुके हैं, इसका आंसर होगा रूस, यानी साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ था। ये भी बहुत वीवीआई क्वेश्चन है गाइस। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था? यहाँ पर कौन नहीं था गाइस, हम लोग नहीं पर ज़्यादा ध्यान देंगे। ठीक है गाइस, तो आपका ऑप्शन है ए लुई कला, बी सेठ साइमन, सी कार्ल मार्क्स, डी रॉबर्ट होमन। तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स, यानी यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था? तो आपका ऑप्शन सी सही है, कार्ल मार्क्स। ठीक है गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉर एंड पीस किसकी रचना है? हम लोग थोड़ा देर पहले पढ़ चुके हैं। तो वॉर एंड पीस टॉल्स्टॉय की रचना है। ठीक है गाइस, टॉल्स्टॉय। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी बहुत वीवीआई क्वेश्चन है वॉर एंड पीस वाला। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो आपका ऑप्शन है ए फरवरी 1917 को, बी नवंबर 1917 को, सी अप्रैल 1917 को, डी 1905 को। तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी नवंबर 1917 को बोल्शेविक क्रांति हुई थी। गाइस ये भी बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। ठीक है गाइस, आप लोग ध्यान से इसको याद रखिएगा। तो गाइस आज के लिए इतना ही, उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। और गाइस अगर आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं तो इससे एक भी क्वेश्चन नहीं बाहर आने वाला है। ठीक है गाइस, और गाइज मैं क्लास 10 का सभी चैप्टर का वीडियो अपलोड करता हूँ इसी चैनल पे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और जितना वीडियो अपलोड कर चुका हूँ आप उसको जाकर के देख भी सकते हैं गाइज। ठीक है, थैंक यू गाइज।